डीएनए में अब हम आज की सबसे दुखद खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये कड़वी सच्चाइयों वाला टू द पॉइंट विश्लेषण होगा। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कल रात 1 बजे जब आप शायद गहरी नींद में सो रहे थे, ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पुलगांव में आग की वजह से सेना के अधिकारियों और जवानों सहित 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि सेना के 9 जवान और 6 फायर फाइटर्स लापरवाही की आग में बुरी तरह झुलस गए। मैं जिस आग की बात कर रहा हूं वो भारतीय सेना के सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में लगी थी। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो वो जगह है जहां हर किस्म के हथियार और उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद को जमा करके रखा जाता है और जरूरत के मुताबिक इसे सेना में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। महाराष्ट्र के पुलगांव का सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो देश में सेना का सबसे बड़ा हथियार डिपो है और इसे दुनिया में गोला बारूद के सबसे बड़े डिपोज में गिना जाता है। कल रात करीब 1 बजे इस डिपो के एक शेड में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद एक तेज धमाका हुआ और आग बुझाने की कोशिश के दौरान सेना के 2 ऑफिसर्स और 1 जवान के साथ साथ सिविलियन फायर फाइटिंग स्टाफ के 13 लोगों की मौत हो गई। पुलगांव का सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो करीब 7000 एकड़ यानी 28 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर के पास होती है। इस डिपो में हथियारों और गोला बारूद को स्टोर करने के लिए कई बंकर्स बनाए गए हैं। एक बंकर में 5 से 6 हजार किलोग्राम गोला बारूद रखा जाता है और ये सारे बंकर्स कंक्रीट के बने होते हैं। आग इतनी भीषण थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेन डिपो में आग लगने के बाद 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को भी खाली कराना पड़ा। आसपास के कुछ गांव तो ऐसे भी थे जहां तेज धमाकों की वजह से दीवारों में दरार पैदा हो गई और अगर समय रहते इस डिपो में लगी आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो ये आग एक शेड से निकलकर दूसरे शेड्स तक जा सकती थी, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। पुलगांव के सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वेलकम टू CAD पुलगांव, मेका ऑफ एम्यूनिशन। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारतीय सेना के हथियारों के मक्का में आग अपने आप लगी या फिर सिस्टम की लापरवाही की वजह से देश का सबसे बड़ा एम्यूनिशन डिपो आग की लपटों में झुलसने लगा। सेना ने इस मामले की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन हमारे पास आज एक ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जो इस आग के पीछे छिपी लापरवाह सोच का सच आपको बताएगी। लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। वो जगह जहां दुश्मनों की मौत का सामान रखा है, वहां लापरवाही की आग ने सेना को जख्मी कर दिया। जो उसका कारण है वो कारण आर्मी की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा। अभी जहाँ मटेरियल रखा था उसमें एक शेड में हो गया। फायर फाइटिंग के 13 लोग, 2 आर्मी के ऑफिसर और 1 जवान मिलके 16 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और बाकी जगह आग फैलने से बचा लिया। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन डिपो में कल रात को ब्लास्ट हुआ। वर्धा जिले के इस पुलगांव में जो सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और इस एम्यूनिशन डिपो की खास बातें हैं कि बंदूक की गोली से लेकर तक मिसाइल तक इस तरह की कई चीज़ें कई एक्सप्लोजिव यहाँ पे रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं। आग छोटी हो या बड़ी, जब फैलती है तो दूर तक जाती है, लेकिन अगर आग लापरवाही की हो तो वो दूर तक भी जाती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। महाराष्ट्र के पुलगांव में 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले भारतीय सेना के सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में लगी आग भी आज कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जो विश्लेषण की मांग करते हैं। कल रात करीब 1 बजे इस डिपो में आग लगी, जिसने न सिर्फ सेना की ताकत को कमजोर किया बल्कि आग बुझाने के दौरान सेना के 2 अफसरों और 1 जवान सहित 16 लोगों की जान चली गई।
बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। इस आग में हमारे कई लोग वहां पर मृत्युमुखी गिरे, शहीद हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जान और माल का वहां पर हुआ है। वर्धा में इससे पहले 2 बार हुआ है। ये इतना गोला बारूद हमारा हथियार का जो भंडार है जो जल गया, अगर दुश्मन के साथ उसका हम उपयोग कर लेते तो हमारा दुश्मन खाक हो जाता, लेकिन ये पूरा जो हथियार का जो जखीरा है वो हमारे देश में खाक हो गया है। ये क्या हो गया है, मुझे लगता है उस बारे में सिर्फ चिंता करने से बात नहीं बनेगी। मैं जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और आग लगने के कारणों की सरकार बारीकी से जांच करे कि ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। हमें उसकी चिंता भी है और अपनी ओर से, सरकार की ओर से हमारी सहानुभूति भी है उन सब जवानों के साथ, सब लोगों के साथ जो इसमें प्रभावित हुए हैं। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो के गेट के बाहर लगा ये बोर्ड बताने के लिए काफी है कि ये डिपो भारतीय सेना के लिए गोला बारूद और हथियार के मामले में मक्का ऑफ एम्यूनिशन यानी हथियारों के मक्का से कम नहीं था। एम्यूनिशन डिपोस को बहुत एहतियात बरता जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी एम्यूनिशन डिपो है देश में, पुलगांव की। कई मीलों का, वर्ग मील का इसका क्षेत्र है, चारों तरफ फेंसिंग होती है और अलग अलग कैटेगरी के एम्यूनिशन अलग अलग रखे जाते हैं, इकट्ठे नहीं रखे जाते। और वहाँ पे जो है बिल्कुल एम्यूनिशन डंप्स जो हैं उनके ऊपर 3 से 4 फुट की सीमेंट कंक्रीट की चद्दर, 3 से 4 फुट मोटी सीमेंट की कंक्रीट की दीवारें, ताकि अगर कोई बम फटे भी तो वो कंटेन किया जा सकता है उनकी दीवारों के अंदर। वो डंप टू डंप का फासला भी ऐसे रखा जाता है कि सिंपैथेटिक एक्सप्लोजन्स नहीं हो सकें। एक में शुरू हुए तो दूसरे में ऑटोमेटिकली ना फैल जाए, तीसरे में ना पहुंच जाए, एट्सेट्रा। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा हो जाना अपने आप में हैरत का विषय है। एम्यूनिशन खरीदना महंगा होता है, अपने आप में एक बात है, आसान होता है, मतलब कि महंगा तो पड़ता है, पर उसका जो मेंटेनेंस है, उसके सेफ्टी फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, विंड, द लाइट कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, वाइब्रेशन कंट्रोल ऑन द ग्राउंड, ये सारे के सारे एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा करते हैं अगर इनका अभाव हो। आग के बाद हुए धमाके कितने तेज थे, इसका अंदाजा पास के गांव में मौजूद इन कच्चे मकानों की दीवारों को देखकर लगाया जा सकता है। अंगार दिखी थी, यहाँ बहुत भारी अंगार चल रही थी। अंगार के बाद में थोड़ी देर में ही बहुत बड़ा बॉम्ब स्फोट हो गया। बॉम्ब स्फोट होने के बाद हम सब जागे हो गए, घर दार छोड़ के हम लोनी की तरफ भागने दौड़ लगे। इतना जोर से स्फोट हुआ, हमको लगा कि हमारे ये घर के टीन के छप्पर पे कुछ गिर गया बड़ा सा। एकदम से हम उठ गए और बाहर आए तो इधर देखा, ये साइड में वो सीआईडी कैंप का डिपो है, वो बहुत सा धुआं निकल रहा था। नुकसान जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सबके घर के वो कुलाबे, पल्ले, दरवाजे के सब टूट गए। हमारे दरवाजे टूटे हैं, हमारे भिंती पड़ गए हैं और बहुत कुछ नुकसान है हमारे घर में। घर दरवाजा टूटा, भित्ती क्रैक हो गया और माटी के ढेकले हमारे सर पर पड़े। सेना का दावा है कि तुरंत कार्रवाई की वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक खासा नुकसान हो चुका था। नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया गया है। सेना के गोला बारूद के रिजर्व स्टॉक में कमी पर पहले भी कई बार फिक्र जताई जा चुकी है। ऐसे में सेना के सबसे बड़े एम्यूनिशन डिपो का आग में तबाह होना फिक्र को और बढ़ा देता है। सवाल ये भी है कि बार बार सिक्योरिटी ऑडिट होने और सावधानियां बढ़ाने के दावे के बावजूद एम्यूनिशन डिपो आग के हवाले होते क्यों हैं? ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया होता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। 9 अलग अलग शेड्स 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर के अंतर पे है। अगर ये आग उधर पसरती तो और एक्सप्लोजन हो सकते थे। आग के ऊपर काबू पा गए पूरा, मतलब एट दिस मोमेंट देयर इज नो स्मोल्डरिंग आल्सो, बट वी आर वॉचिंग इट केयरफुली
क्योंकि कभी कभी एम्यूनेशन आपका इसका कुछ जाके किधर गिर जाता है, उस समय कुछ नहीं होता, बाद में फटता है। हालांकि इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ एक शेड में लगी आग की वजह से भी नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, जो सेना की ताकत में सेंध लगाने के बराबर है। पुलगांव में अखिलेश हलवे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आपको ये जानकर काफी दुख होगा कि पुलगांव के सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में लगी आग की वजह से करीब 130 टन यानी 1,18,000 किलोग्राम गोला बारूद जलकर बर्बाद हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि देश के सबसे बड़े हथियार डिपो में इतनी भीषण आग लगी कैसे? फिलहाल ये एक जांच का विषय है, लेकिन हम जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो हमें सीएजी की सन 2013 की एक रिपोर्ट मिली, जो आज आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के एम्यूनिशन डिपो आग के खतरे से खेल रहे थे। रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया था कि सभी डिपोज में आग लगने का खतरा है। फायर फाइटिंग स्टाफ और इक्विपमेंट्स दोनों की ही भारी कमी है। वर्ष 2008 से 2013 के बीच देश के 8 एम्यूनिशन डिपोज में फायर फाइटिंग स्टाफ में 47% की कमी थी और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में 65% की कमी थी। जो गोला बारूद सेना के काम का नहीं होता है, उसे भी इन्हीं डिपोज में अलग रखा जाता है ताकि इसे बाद में सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सके। लेकिन सीएजी की इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि इस तरह के गोला बारूद की वजह से कई डिपोज में कभी भी आग लग सकती है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2009 से 2013 के बीच तोपों और टैंक्स के गोला बारूद की भारी कमी थी। ये कमी 33% से लेकर 84% तक थी और सेना मुख्यालय ने कई बार रक्षा मंत्रालय को इस बारे में सूचित भी किया था। यानी कुल मिलाकर भारतीय सेना के पास पहले से ही गोला बारूद की भारी कमी थी। ऊपर से सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में लगी आग की वजह से 1,18,000 किलोग्राम गोला बारूद का जलकर बर्बाद हो जाना सेना और पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। यहां पर सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं कि जब इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स समय समय पर आती रहती हैं और उनमें आग लगने की चेतावनी भी साफ साफ शब्दों में दी जाती है, तो फिर आग लगने की घटनाएं बंद क्यों नहीं होती, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर रक्षा मंत्रालय को गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि भविष्य में इतने बड़े पैमाने पर सेना को नुकसान न हो।